और ये जहाँ पास हाथ रखा वहाँ पास मरकरी स्विच का ग्लास है, उसके अंदर मरकरी भरा हुआ है। और ये अलार्म के लिए जो ग्लास दिख रहा है उसके अंदर मरकरी भरा हुआ है। और ये व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। ये अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में और उन पार्ट्स के क्या क्या काम है इसके बारे में देखते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो ये मेन टैंक है, यानी कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मेन टैंक। और ये एल्युमिनियम का बना होता है पावर ट्रांसफार्मर में, और माइल्ड स्टील का बना होता है छोटे ट्रांसफार्मर में। तो इसका क्या काम होता है? तो मेन टैंक का काम होता है जिसके अंदर वाइंडिंग रखी गई है उसको होल्ड करके रखना, और उस वाइंडिंग को इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं ये जो कंजर्वेटर टैंक है इसका क्या काम होता है। तो अब चूँकि ये जो मेन टैंक है इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है ट्रांसफार्मर ऑयल। तो जब ये ऑयल अगर मान लो जैसे ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ता है तो ऑयल हीटअप होगा, हीटअप होने के कारण ऑयल का लेवल जो है वो लो होगा। जब लो ट्रांसफार्मर टैंक का जो ऑयल का जो लेवल कम होगा तो उसको ऑयल कहाँ से मिलेगा, यानी कि बार बार ट्रांसफार्मर मेन टैंक का ढक्कन ओपन करना पड़ेगा और फिर ऑयल भरना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, ये जो कंजर्वेटर टैंक दिख रहा है ये बनाया गया है। तो जब कभी ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उसका ऑयल लेवल कम होगा तो इस कंजर्वेटर टैंक के थ्रू उस मेन टैंक को ऑयल प्रोवाइड कराया जाएगा। अब देख भी सकते हैं कि कंजर्वेटर टैंक के थ्रू जो पाइपलाइन गई हुई है वो मेन टैंक से कनेक्ट है। कंजर्वेटर का क्या काम हुआ? कंजर्वेटर का काम हुआ ऑयल को स्टोर करके रखना, ताकि जब मेन टैंक में जो ऑयल का लेवल कम हो तो उस लेवल को मेंटेन कर सकें। तो ये था कंजर्वेटर का काम। अब बात करते हैं तो इसे बोलते हैं ब्रीदर। और ये जो ब्रीदर के अंदर भरा हुआ है इसे बोलते हैं सिलिका जेल। तो अब इनका क्या काम होता है? तो देखिए, जैसे लोड बढ़ेगा तो ऑयल क्या होगा, एक्सपांड होगा। तो जब ऑयल एक्सपांड होगा यानी कि ऑयल हीटअप होगा या और तो ऑयल जो है एक्सपांड होगा यानी कि फैलेगा। उसका जो डेंसिटी है वो थोड़ी लो हो जाएगी और ऑयल जो है फैलने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से एयर जो बाहर आएगी वो किसके थ्रू आएगी, इस ब्रीदर के थ्रू। क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल जब लोड बढ़ेगा तो ऑयल का जो एक्सपांसन होगा तो वो एक्सपांसन इस पाइपलाइन के थ्रू कंजर्वेटर टैंक पे जाएगा और कंजर्वेटर टैंक से वो एयर जो है बाहर की तरफ लीज होगी। तो ये काम था ब्रीदर का। इसके अलावा जब ठंडी के समय जब ऑयल कंस्ट्रक्ट होगा यानी कि जब ऑयल सिकुड़ेगा तो उस टाइम पे क्या करता है ट्रांसफार्मर का टैंक, एयर को इन्वायरमेंट से खींचता है। तो वो एयर जो है इन्वायरमेंट से खींचता है वो किसके थ्रू जाता है, वो भी इस ब्रीदर के थ्रू जाता है। अब इसमें जो मेन पर्पज होता है सिलिका जेल का वो ये होता है कि जब ये ट्रांसफार्मर ब्रीदिंग करता है यानी कि जब एयर को आउट करता है या एयर को जब इन करता है, जब ब्रीदिंग करता है ट्रांसफार्मर, तो उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर होते हैं उसको ये सिलिका जेल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर को जो है अंदर या बाहर जाने देता है। बस वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर हो गया है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो उसका कलर चेंज होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के कारण। तो अभी आपको ये तो अभी आपने देखा कि कुछ हल्का ब्लू कलर का दिखा सिलिका जेल और पिंक कलर का दिख रहा है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब ये सिलिका जेल जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है उस टाइम पे इसका कलर जो ब्लू रहता है। तो जैसे जैसे ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो उस टाइम वैसे वैसे इसका सिलिका जेल का कलर चेंज होता है और ये पिंक में कन्वर्ट होता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये सिलिका जेल जो है मॉइस्चराइज्ड हो गया है। ठीक है, तो ये काम होता है सिलिका जेल का, और ये का ब्रीदर का काम होता है सिलिका जेल को होल्ड करके रखना।
तो एक्चुअली में ये एग्ज़ाम में भी आते हैं कि सिलिका जेल का रिलेशन किससे होता है। तो सिलिका जेल का रिलेशन किससे है? मॉइस्चर से है, ठीक है। और कंजर्वेटर टैंक का रिलेशन किससे है? तो कंजर्वेटर टैंक का रिलेशन है जो मेन टैंक है उसके ऑयल को मेंटेन करना। इसके बाद आता है ये रेडिएटर। ये क्या करता है? और जो गर्म ऑयल होगा वो टॉप वाले पाइपलाइन से सर्कुलेट होगा रेडिएटर में, और रेडिएटर से फिर ये ट्रांसफार्मर के बॉटम से वापस मेन टैंक में चला जाएगा। तो ये था रेडिएटर। तो जब इस टाइम जब ऑयल सर्कुलेट होता है तो इस टाइम पे क्या होता है, जो हीट अप ऑयल रहता है वो इस रेडिएटर में आता है तो और कूल हो जाता है, ठीक है। तो रेडिएटर का क्या काम होता है? ऑयल को कूल करना और कूल ऑयल को इस बॉटम पाइपलाइन के थ्रू मेन टैंक में वापस सेंड कर देना। तो ये होता है रेडिएटर का काम। और ये सामने इंडिकेटर लगे हुए हैं, एक है ऑयल का इंडिकेटर, एक है वाइंडिंग का इंडिकेटर। यानी कि जब ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये ऑयल का इंडिकेशन मिलेगा। इसमें पॉइंटर लगे होते हैं और डायल बना हुआ है जिसमें टेम्परेचर का स्केल दिया गया है डिग्री सेल्सियस में। तो जब ऑयल का लेवल इंक्रीज़ होता है, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो ये पॉइंटर क्या है, इंडिकेट करता है कि इतना टेम्परेचर हो चुका है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें सेटिंग करते हैं। तो इसमें आपको सेटिंग करना पड़ता है। एक सेटिंग इसमें करते हैं 85 पे, और वो सेटिंग होती है अलार्म के लिए। तो जब टेम्परेचर 85 पे पहुंच जाएगा, 85 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको अलार्म का इंडिकेशन मिल जाएगा। और एक सेटिंग होता है 90 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब आपका टेम्परेचर, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर 90 डिग्री पे पहुँचेगा तो आपको ट्रिपिंग कमांड मिल जाएगा। और दूसरा होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। उसकी सेटिंग भी सेम रहती है 85 और 90 पे, और उसका काम भी सेम होता है वाइंडिंग के टेम्परेचर को बताना कि वाइंडिंग का टेम्परेचर अभी कितना चल रहा है, ये बताना होता है, ठीक है। तो ये था WTI और OTI का काम। तो ये देखिए, ये अलार्म इंडिकेटर है और ये है वाइंडिंग इंडिकेशन के लिए WTI। ये देखिए, ये कनेक्शन है इसका। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी सेटिंग दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो सेटिंग दिख रहा है ये 90 पे है और ये ट्रिप कमांड के लिए है। और ये सेटिंग जो है 85 पे है, ये अलार्म के लिए है, WTI के लिए। इसी प्रकार ये OTI के लिए है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन के लिए। अलार्म ये ट्रिप के लिए है। अब बचा वोल्टेज रिले। तो आप देखिए कि वोल्टेज रिले जो है मेन टैंक और ये कंजर्वेटर टैंक के बीच में कनेक्ट है। तो वोल्टेज रिले का क्या काम होता है? वोल्टेज रिले को एक्चुअली में GOR भी कहते हैं, यानी कि गैस ऑपरेटेड रिले। तो जब ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जब लोड बढ़ता है या जब इंटरनल फॉल्ट आता है, तो एक्चुअली में जो वोल्टेज रिले है उसको ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट के लिए ही लगाया जाता है। तो जब ट्रांसफार्मर लोडेड होता है या ज़्यादा लोड बढ़ता है या जब इंटरनल कोई फॉल्ट आता है, तो जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो पेपर इंसुलेशन लपेटा जाता है उसके जलने से गैसेस निकलती हैं। उसके जलने से या ऑयल के जलने से गैसेस निकलते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, एसिटिलीन, ऐसे गैसें निकलती हैं। तो वो गैसें जो हैं वोल्टेज रिले से होते हुए कंजर्वेटर टैंक में पहुंचती हैं। तो जब वो गैसेस फ्लो होती है, तो अगर नॉर्मल फॉल्ट होता है तो उस टाइम पे तो वोल्टेज रिले का वो अपर वाला फ्लोट जो है वो एक्ट होता है और अलार्म का कमांड देता है। इसके बाद जब बहुत ज़्यादा इंटरनल फॉल्ट रहता है तो उस टाइम पे क्या है, जो बॉटम वाला फ्लोट रहता है वोल्टेज रिले का, वो एक्ट होता है और ट्रिपिंग का कमांड देता है। अब ये वोल्टेज रिले का इंटरनल व्यू कैसा रहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वोल्टेज रिले दूर से ऐसा दिखता है। अब इसके अंदर का व्यू देखते हैं। तो ये है वोल्टेज रिले और ये फ्रंट का व्यू है। अब इसके बैक साइड का व्यू ये है। इसमें जो ये ऊपर वाला है वो अलार्म के लिए होता है, इसको फ्लोट बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे ट्रिपिंग के लिए फ्लोट लगा हुआ है। और ये जहाँ पास हाथ रखा वहाँ पास मरकरी स्विच का ग्लास है, उसके अंदर मरकरी भरा हुआ है।
और ये अलार्म के लिए जो ग्लास दिख रहा है उसके अंदर मरकरी भरा हुआ है। और ये व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। तो अब इसे बोलते हैं, ये जो पाइप दिख रहा है इसे बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। तो ये कब काम आता है? तो जैसे मान लो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ गया, या ट्रांसफार्मर में आग लग गया, या बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म हो गया, तो उस टाइम पे जो वो गर्म ऑयल है या जो एक्सप्लोजन हुआ इंटरनली, वो किसके थ्रू बाहर आता है? तो वो इस एक्सप्लोजन वेंट के थ्रू बाहर आता है। तो जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है इंटरनली, बहुत ज़्यादा फॉल्ट आने के कारण, तो कभी कभी जो आग भी है वो इस पाइपलाइन के थ्रू बाहर निकलती है, और जो बहुत ज़्यादा जो ऑयल रहता है वो भी इस पाइप के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये होता है एक्सप्लोजन वेंट का काम। इसके बाद आपने देखा होगा ये ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर ये बुशिंग लगा हुआ है। तो इसका क्या काम होता है? तो एक्चुअली में इसका काम ये होता है कि जो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो वाइंडिंग रखी हुई है, उसका जो टर्मिनल है उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करना। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो टैंक है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उसके अंदर रखा गया है वाइंडिंग। अब उस वाइंडिंग से जो टर्मिनल बाहर आए हुए हैं, ठीक है, वो टर्मिनल आप देखिए इस वायर के थ्रू कनेक्ट है। तो उस टर्मिनल को इस बुशिंग के द्वारा बाहर लाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उस ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है उसके जो टर्मिनल बाहर आए हुए हैं, तो उस टर्मिनल को ये बुशिंग क्या करता है? इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये था बुशिंग का काम। तो जो ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है, इसके टॉप में एक लगा होता है PRV, जिसको बोलते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो ये रिले नहीं है, जैसे कि जो बुकोज रिले है वो रिले है, उसमें अलार्म और ट्रिप का कमांड होता है। बट PRV जो होता है वो वाल्व है, सेफ्टी वाल्व है। जब इंटरनली जब प्रेशर क्रिएट होता है ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, तो स्प्रिंग एक्शन के थ्रू उस जो PRV होता है वो स्प्रिंग एक्शन रहता है उसमें, मतलब कि उसको जो ऐसा बनाया जाता है कि जब प्रेशर क्रिएट होता है तो स्प्रिंग एक्शन के थ्रू जो है प्लेट अप हो जाता है और प्रेशर जो है रिलीज हो जाता है। तो ये काम था प्रेशर रिलीफ वाल्व का। वो वाल्व एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है। वो जब इंटरनली जब प्रेशर क्रिएट होता है तो उस प्रेशर को रिलीज करने का काम करता है वो। तो ये है बुकोज रिले, और ये फ्रंट का व्यू है। अब देख लेते हैं कि जो बैक साइड का ट्रांसफार्मर के व्यू अंदर ये है। जो ऑयल भरा इसमें जाता है जो उसका क्या ये काम ऊपर होता वाला है। है तो उस ऑयल का पहला वो काम तो अलार्म ये के लिए होता है होता है, कि जो इसको वाइंडिंग है फ्लोट उसको बोलते हैं। और उसके कूलिंग जस्ट प्रदान नीचे करना, और उसका दूसरा काम ये ट्रिपिंग होता के है लिए फ्लोट कि जो लगा हुआ एक्टिव है। पार्ट है यानी कि जो वाइंडिंग है और जो नॉन और ये एक्टिव जहाँ पार्ट पास है यानी हाथ कि रखा जो वहाँ पास मेन मरकरी टैंक स्विच का है ग्लास है, उसके अंदर उसके मरकरी बीच भरा हुआ इंसुलेशन है। प्रोवाइड कराना। तो ऑयल के दो और काम ये होते हैं। अलार्म के लिए अब जो बात ग्लास करते दिख हैं रहा है उसके अंदर ऑयल मरकरी सर्ज भरा रिले हुआ है। की। तो जिस और ये व्यू ट्रांसफार्मर कुछ इस में तरह से दिखता है। OLTC होता है यानी कि ऑन लोड टैप चेंजर्स होते हैं, तो उन OLTC टैंक में ऑयल भरा होता है, और उस टैंक के लिए भी कंजर्वेटर टैंक होता है। और उस कंजर्वेटर टैंक और इस ऑयल टैंक के बीच में जो रिले लगाया जाता है उसे बोलते हैं ऑयल सर्ज रिले। ये बुकोज रिले के जैसे ही होता है, बट इसमें क्या है, ऑयल सर्ज रिले में एक ही कमांड के लिए उसको डिजाइन किया जाता है, यानी कि ट्रिप कमांड के लिए ओनली। और ये ऑयल बढ़े हुए ऑयल के लेवल पे बेस्ड होता है, यानी कि जब ऑयल इंक्रीज हो जाता है तो वो फ्लो होता है कंजर्वेटर टैंक की तरफ, तो ये एक्टिव हो जाता है। और ग्लूकोज रिले में क्या होता है, जो टैंक के अंदर जो इंसुलेशन रहता है वाइंडिंग में, तो वो हीटअप होते हैं, जलते हैं, तो उससे जो गैसेस निकलती हैं उन गैसों के द्वारा वो एक्चुएट होता है ग्लूकोज रिले। उसे गैस ऑपरेटेड रिले भी कहते हैं। तो मैं अपने एक वीडियो में बता दूंगा कि जो डिफरेंस होता है गैस ऑपरेटेड रिले और OSR में वो क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑयल सर्ज रिले कैसे दिखता है। तो ये है ऑयल सर्ज रिले के अंदर का व्यू। इसमें देखिए केवल एक ही फ्लोट आपको दिख रहा है, और ये देखिए कैसे अप होगा। आपको अप करके दिखाता हूँ मैं इसको। तो ये देखिए ये ऐसे अप होता है, और ये इसका टर्मिनल बॉक्स है। और चलिए फिर आपको रिपीट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जब फॉल्ट आता है तो ऐसे ये अप हो जाता है और ट्रिप का कमांड दे देता है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है ये। तो
हमने देखा कि कंजर्वेटर टैंक का क्या काम था, बुकोज रिले का क्या काम था, रेडिएटर का क्या काम था और ब्रेदर का क्या काम था, सिलिका जेल का क्या काम था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन ट्रांसफार्मर के बारे में और भी कुछ चीज़ें जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे होता है और इसका जो यूज है वो किस तरह से किया जाता है।